हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर दिया है 100 और इस पर पावर दिया है रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1000 और इस पर पावर दिया है एक्स। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 100 दिया हुआ और इस पर पावर दिया हुआ है रूट एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर दिया अंडर रूट और ये दिया 1000 और इस पर पावर एक्स दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा बेस पर। देखिए यहाँ बेस है 100 और यहाँ पर बेस है 1000। तो ये 100 और ये 1000 जो है ये दोनों को हम 10 के पावर में लिख सकते हैं। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 और 1000 को भी 1000 को हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो बेस है वो क्या है, 10 है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 100 को क्या लिखेंगे, 10 का पावर 2। अब क्योंकि इस पर पावर ये रूट एक्स लगाया तो ये रूट एक्स हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू ये क्या है, अंडर रूट लिखिए। ये आपका 1000 की जगह हम लिखेंगे 10 का पावर 3 और यहाँ पर ये पावर x है तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपका इसमें और इसमें, ठीक है ना, ये रूट पर ध्यान मत दीजिएगा, ये जो रूट के अंदर इतना जो पोर्शन है और यहाँ पे तो रूट नहीं है और ये इतना पोर्शन, इसमें यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट का। आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है, क्योंकि यहाँ पर ये m और n दोनों पावर है तो ये दोनों पावर आपस में क्या होंगे, इनटू हो जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला आपका इन दोनों में लगेगा। यहाँ पर कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 लिखिए और ये दोनों पावर 2 और रूट एक्स ये आपस में इनटू हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू ये क्या है, अंडर रूट है, लगाइए, ये 10 लिखिए, ठीक है। अच्छा ये 3 और ये एक्स दोनों पावर है तो ये दोनों इंटू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एम और एन इंटू हो गया तो 3 इंटू एक्स लीजिए, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट एक्स, 2 रूट एक्स हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 10 और ये 3 और एक्स आपस में इंटू हो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये वाला जो RHS में ये रूट जो लगा है ना, इस रूट को हम हटा सकते हैं। कैसे, आपने पढ़ा होगा कि अगर रूट एक्स है तो इसको हम एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। भाई रूट हटाने का मतलब क्या है, पावर 1/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 10 का पावर 3x है इसको यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर ये जो आपका रूट है ना, इस रूट की जगह हम क्या लिखेंगे, पावर 1/2 लगा देंगे। तो रूट की जगह रूट ना लगाना हो तो आप यहाँ पे सीधे पावर 1/2 लगा दीजिए, मतलब वही हुआ, ठीक है। अच्छा ये क्या है आपका 10 का पावर 2 रूट एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर ये हमने रूट हटा दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो पावर 3x है और ये 1/2, ये दोनों पावर है तो आपस में ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो 10 लिखिए और ये हो जाएगा 3x इंटू 1/2। ये आपको समझ में आया। तो ये हो जाएगा 10 का पावर 2 रूट एक्स, यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट लगाती हूँ, इक्वल टू 10 का पावर, अब यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x/2, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरह से सर्कल कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आया हमारे पास। यहाँ आपका पावर और एक्सपोनेंट का एक और फॉर्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा, आप यहाँ पे देखिए बेस सेम है दोनों साइड। तो जब बेस सेम रहता है तो क्या होता है, जैसे x का पावर m और x का पावर n है, बीच में इक्वल टू है, बेस सेम रहता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर ये बेस 10 है, यहाँ पर बेस 10 है, तो पावर यानी कि 2 रूट एक्स और 3x/2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो गए तो फाइनली ये क्वेश्चन आया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर देखिए ये रूट लगा हुआ है तो इस रूट को हमें हटाना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2 रूट एक्स इक्वल टू 3x/2 ये दिया है। स्क्वायरिंग हटाना है तो हमें यहाँ पर दोनों साइड क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा, ठीक है। यह है हमारे पास। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको 2 बार इंटू करेंगे 2 को, तो 2 2 जा 4 और रूट एक्स को 2 बार इंटू करेंगे तो ये तो x हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। इसको अपॉन 1 कीजिए, अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x जो है 4 से इंटू होगा तो 4x इंटू 4 इक्वल टू 1 से आपका ये इंटू होगा तो 9x स्क्वायर इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है, 4 4 जा 16x ये आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, या 9x स्क्वायर यहाँ पे लिखिए और ये प्लस 16x को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये माइनस 16x हुआ इक्वल टू 0। ये आया फाइनली हमारे पास पेज ऊपर। अब इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, x यहाँ है, x स्क्वायर तो x कॉमन निकालिए तो बचेगा 9x माइनस 16 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये x है और ये 9x माइनस 16 है, इनके बीच में इंटू का साइन है, इसका मतलब या तो x 0 होगा या फिर आपका 9x माइनस 16 ये 0 होगा। तो एक तो वैल्यू ये आ गई x इक्वल टू 0,
ठीक है। दूसरी क्या है 9x माइनस 16, ये जीरो है तो 9x क्या हो जाएगा, माइनस 16 उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 16, और ये 9 इंटू में है इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू आई है, एक आया है x इक्वल टू 0, दूसरा आया है x इक्वल टू 16/9। दो वैल्यूज आ गई। अब हम कैसे पता करें कि हमारा वैल्यू सही आया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको चेक करके दिखाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 100 का पावर रूट एक्स इक्वल टू 1000 का पावर x, और इस पूरे पर लगा है रूट। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ क्वेश्चन, यही है हमारा क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, यस 100 पर रूट एक्स है, यस सही, और 1000, यस ये सही है, ये है, चेक करना है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू ये 0 रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस व्हेन x इक्वल टू 0, एन एक्स इक्वल टू 0 किसमें, ये देखिए 100 का पावर रूट एक्स है इक्वल टू 1000, 1000 का पावर x है, तो चेक करना है। तो ये 0 आप x की जगह रखिए, तो देखिए 100 अंडर रूट, यहाँ इसकी जगह 0 रखिए, इक्वल टू अंडर रूट 1000, यहाँ पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, तो 100 का पावर रूट 0, तो ये रूट 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए ये किसी पर भी पावर, देखिए ये 1000 है, इस पर पावर 0 लगा है, तो किसी पर भी इस पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है, पूरा 1 के बराबर हो गया। यहाँ पर भी देखिए 100 का पावर क्या है 0, तो ये 1 के बराबर हो गया, इक्वल टू ये रूट 1 है, तो रूट 1 क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर LHS RHS दोनों बराबर आ रहा है, LHS और RHS दोनों बराबर है, इसका मतलब 0 जो है सही है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 16/9 रख के देखेंगे। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड केस हम क्या लेके चलेंगे, व्हेन x इक्वल टू क्या है हमारा 16/9 है ना, एक मिनट देख लूँ मैं, ये 9/16 है, क्या वैल्यू है, या 16/9 है। ठीक है, इसे हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 100 पावर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1000, इस पर पावर सॉरी यहाँ पर ये है, अभी पावर नहीं लगाएंगे इसको अभी, ये जो है यहाँ पर क्या है एक्स है ना, यहाँ पावर लिखिए। अब यहाँ पर 100 अंडर रूट, यहाँ पर इस एक्स की जगह क्या लिखेंगे 16/9 इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या 1000, पावर क्या है एक्स है, तो एक्स का वैल्यू क्या है 16/9, तो ये 100 है, इस 100 को हम 10 का पावर 2 तो लिख ही सकते हैं ना। अच्छा ये क्या है अंडर रूट है ना, अंडर रूट 16/9, तो देखिए अंडर रूट है तो 16 का क्या होता है स्क्वायर रूट 4 होता है, और 9 का क्या होता है 3 होता है, ये लिख दिया हमने, इक्वल टू यहाँ पे देखिए अंडर रूट 1000 को हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 16/9 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू अंडर रूट 10 का पावर, देखिए यहाँ मैं फार्मूला पहले ऊपर बता चुकी, ये दोनों पावर है 3 और 16/9, तो ये इंटू हो जाएगा ना। तो ये देखिए ये लिखिए 10, ये देखिए हमारा ये LHS है, ये RHS है, ये देखिए दोनों आपस में इंटू हो जाएगा, ये भी पावर है। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ये अंडर रूट 10, देखिए 3 3 जा 9 कट गया, तो क्या आ रहा है 16 अपॉन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये आ रहा है, ये LHS और RHS साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू के इधर आपका LHS है और वो RHS है, तो ये हो जाएगा 10 और ये 2 और ये 4, 8/3 हुआ 8, एक मिनट में राइटिंग थोड़ा अच्छी सही लिख दूँ, 10 का पावर क्या है 8/3, 8/3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 10 लिखिए, और ये क्या है 16/3 है ना। अब ये रूट अगर हम हटाना चाहें, तो इस रूट की जगह हम 1/2 तो लिख ही सकते हैं ना, मैंने बता दिया है ना, रूट की जगह पावर 1/2 भी लगा सकते हैं, हो जाएगा 10। अब ये 16/3 1/2 दोनों क्या है आपका पावर है, तो इंटू हो गया, तो 10 देखिए कैंसिल, 2 8 जा 16, तो क्या आ रहा है 8/3। तो आप देखिए ये है LHS और ये है RHS, बराबर आ गया ना। इसका मतलब x का पावर 0 और x का पावर 16/9, ये दोनों हमने रख के चेक कर लिया, LHS RHS दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।